हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो हॉट टॉपिक चल रहा है ना, मैंने सोचा कि यार इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो इंशाल्लाह कि इससे शायद जो है लोग मुस्तफ़ीद हों और उनको कोई ना कोई बेहतर जो है वो इस जो है प्रॉब्लम का सलूशन मिले। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कई अहम मौज़ूआत के ऊपर जो है वो रोशनी डाली है और जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आजकल के जो ये मसाइल बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर शोर पर हैं, तो इसका हल क्या है। बेसिकली जो है ना, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है जो कि मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ थोड़ी देर में इस अपनी वीडियो के। तो नाज़रीन, आजकल का जो सबसे इंतहाई हॉट टॉपिक जो चल रहा है वो के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, के इलेक्ट्रिक के जो मज़ालिम हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है लोग मुतनफ़िर होके रह गए हैं, इनके जो है मज़ालिम से तंग आकर रह गए हैं और उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक की जो है वो हटदर्मियाँ ख़त्म नहीं होके दे रही। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बहुत देखा कि इलेक्ट्रिक का जो है वो रिन्यूएबल आ रहा है और उसको जो है वो असम्बली के अंदर भी जो है इस बात को लोगों ने जो है वो तकाजा किया कि भाई आपके इलेक्ट्रिक के रिन्यूएबल को आप रोक दें और उसको जो है आप पाकिस्तान से जो है उसको ख़त्म करें कि इलेक्ट्रिक को, और इसका ऑल्टरनेट जो है वो कोई लेकर आए। तो नाज़रीन, मैं आज आप लोगों को उसका ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक का जो कि डिफरेंट हैं, उनमें से आप चूज़ एंड पिक कर सकते हैं और उनमें से इंतहाई मौसर जो सब्स्टिट्यूट है उसके बारे में भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और उससे पहले मैं कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं कि इलेक्ट्रिक के, उनका भी मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक के अलावा इस पाकिस्तान के अंदर कोई और ऑल्टरनेट कॉम्पिटिटर्स उसके हैं ही नहीं। तो लिहाजा मैं आपको सबसे पहले तो के इलेक्ट्रिक को मुतारिफ़ कराना चाहूँगा कि के इलेक्ट्रिक का वजूद कहाँ से जो है वो के इलेक्ट्रिक ने अपनी जो है जर्नी स्टार्ट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ के इलेक्ट्रिक ने जो है वो इसको जो है KESC को जो है वो एक्वायर किया और KESC जो है वो पाकिस्तान के अंदर 1913 से जो है वो काम कर रही थी। तो KESC जो थी वो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी कहते हैं और कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन भी इसको कहते हैं, जो कि एक लिमिटेड कंपनी थी जिसको के इलेक्ट्रिक ने एक्वायर किया। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक के जो मज़ालिम हैं इंतहाई बढ़ते जा रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को सबसे पहले के इलेक्ट्रिक के जो है कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताता हूँ जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक के कॉम्पिटिटर्स के बारे में। फर्स्ट एनर्जी नंबर 1 कॉम्पिटिटर ऑफ के इलेक्ट्रिक, नंबर 2 पावर ग्रिड, नंबर 3 पे टाटा पावर्स, नंबर 4 के ऊपर चोबो इलेक्ट्रिक पावर। ये तमाम थे के इलेक्ट्रिक के कॉम्पिटिटर्स। अब हम बात करेंगे नाज़रीन सब्स्टिट्यूट की। तो सब्स्टिट्यूट ऑफ के इलेक्ट्रिक जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पिन बिजली सिस्टम जो है वो के इलेक्ट्रिक का इंतहाई सूटेबल सब्स्टिट्यूट जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कारगर है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ पिन बिजली जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है, जिसको एक ब्रिटिश अमेरिकन इंजीनियर ने जेम्स फ्रांसिस ने जो है वो डेवलप किया था फर्स्ट टाइम। और जो है ये तकरीबन जो है 1882 के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इस पिन बिजली से जो बिजली पैदा होती है वो पाकिस्तान के अंदर अब भी आपके जो इलाका जात हैं उनके अंदर अब भी ये पिन बिजली जो है वो के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है और वहाँ पर इस्तेमाल भी होती है। तो जिनके अंदर जो मशहूर इलाके हैं वो गिलगित हो गया और खैबर पख्तूनख्वा हो गए। यहाँ पर अब भी जो है पिन बिजली के ज़रिए बिजली बनाई जाती है और बाकायदा इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। तो हम क्यों नहीं इसको जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं और हम क्यों के इलेक्ट्रिक के हाथों जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। नंबर 2 सब्स्टिट्यूट।
नंबर 2 सब्स्टिट्यूट जो मैं आपको बताऊंगा वो है विंड पावर और विंड एनर्जी, हवा की तवानाई। हवा की तवानाई से जो है वो बिजली पैदा होती है। आज भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो हवा से जो है वो बिजली बनाई जा रही है और इस्तेमाल भी की जा रही है। तो नाज़रीन, हम इस चीज़ को जो है वो पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्या वजह है कि हम कौन सी ऐसी ताकत है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रोक रही है विंड पावर और विंड एनर्जी से बिजली बनाने में। तो ये एक राज है जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को मालूम चल जाएगा। और नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली जनरेटर सिस्टम के ऊपर जो है वो हम बिजली बना रहे होते हैं। इसके ज़रिए हमें बड़ी हेल्प हो जाती है कि हम जनरेटर चलाएं। और इस टाइम पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ने तो बाकायदा के इलेक्ट्रिक का बाइकआउट करते हुए उन्होंने अपने जो है वो इन हाउस कमर्शियल जनरेटर जो है वो लगा लिए हैं, जो कि डीजल जनरेटर्स की सूरत के अंदर, और उससे जो है वो अपनी बिजली कंपनी की जो कंजम्पशन है बिजली की वो उससे जो है वो पैदावार करके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नंबर 4 की बात मैं आपसे करता हूँ कि यूपीएस, डिफरेंट जगहों पे जो है वो यूपीएस का भी इस्तेमाल किया जाता है बिजली के लिए, लेकिन जो यूपीएस है वो यूपीएस डिपेंडेंट होता है के इलेक्ट्रिक के ऊपर, और फिर वो जो है वो के इलेक्ट्रिक जाने पर, यानी कि आपने देखा लोड शेडिंग के मामला भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट इलाकों के अंदर जो है वो चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो है वो जब के इलेक्ट्रिक जो है वो लोड शेडिंग की सूरत हाल पैदा होती है के इलेक्ट्रिक की, तो उस सूरत के अंदर चंद घंटों के लिए ये यूपीएस भी जो है कारगर साबित होता है। तो यूपीएस तो मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ, यूपीएस जो है वो डिपेंडेंट होता है के इलेक्ट्रिक के ऊपर। अगर के इलेक्ट्रिक मौजूद होती है तो जो है वो यूपीएस जो है वो चार्ज हो रहा होता है, और जैसे ही के इलेक्ट्रिक जाती है तो वो यूपीएस एज अ बैकअप जितना उसके अंदर बैटरी के अंदर स्टोर होता है वो उस समय के लिए जो है ना वो यूपीएस जो है वो आपको जो है वो लाइट प्रोवाइड करता है और एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ के इलेक्ट्रिक। अब हम बात करेंगे आपसे इंतहाई इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूट की, जो कि बहुत सस्ता भी है और बहुत ही कारगर है। तो नाज़रीन, ये जो सब्स्टिट्यूट है वो सोलर पैनल है। तो सोलर पैनल जो है वो मैं जो है अपने तमाम नाज़रीन को रिकमेंड करता हूँ एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ के इलेक्ट्रिक, जो कि इंतहाई कम लागत के अंदर जो है वो आपको जो है वो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ के इलेक्ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के आपको बताते हैं मज़ीद इसके बारे में कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जो पिन बिजली है वो क्या है एक्चुअल में। जो है इसका बेसिक जो है वो आपको मैं इसके बारे में डिटेल देता हूँ। ये जो है बेसिकली जो है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट जनरेट पावर बाय यूजिंग अ डैम एंड डाइवर्जेंस स्ट्रक्चर टू अल्टर द नेचर फ्लो ऑफ अ रिवर और अदर बॉडी ऑफ वाटर। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है पिन बिजली जो है वो एक पानी के ज़रिए जो कि मकसद डिफरेंट जो है वो रिवर्स के को जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो है वो पानी से जो है वो बिजली बनाई जाती है। ये जो है इसके बारे में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो इसके इन्वेंटर थे वो जेम्स फ्रांसिस थे और इन्होंने जो है इसको जो है वो 1882 के अंदर जो है वो इसको जो है मतलब इन्वेंट किया था। तो पाकिस्तान की गैर इस्तेमाल शुदा पिन बिजली की सलाहियत बड़ी हद तक गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूबों में दरियाए सिंध के साथ पहाड़ी शुमाल में बनती हैं और इस्तेमाल की जाती हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा जो है वो हमारा जो है वो एक नुकसानदेह बात है कि हम जो है वो हमारे पास जो है वो एक जो है सहूलत मैसर है, लेकिन हम उससे जो है वो मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, और ना होने की क्या वजूहत हैं ये आप खुद समझें। तो नाज़रीन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर द मोस्ट एफिशिएंट means of producing electric energy. The efficiency of today's hydroelectric plant is about 90%. तो क्या वजह है कि 90% जो है वो एक एनर्जी पावर रखने वाली जो है कारगर इलेक्ट्रिक
پاور کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے اور وہ راز جو ہے ہم اور آپ بہتر جانیں. جی تو ناظرین اب میں بات آپ سے کروں گا ونڈ پاور اور ونڈ انرجی. تو یہ ہوا کی طاقت, یہ ہوا کی توانائی ہوتی ہے ایکچوئل میں, اور یہ ڈفرینٹ جو ہے کنٹریز کے اندر اب بھی جو ہے وہ کارگر ثابت ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں, اس کو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوا کے رخ کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو بنانے میں. اور یہ جو ہے انوینٹڈ کب کی گئی اور کس نے کی, اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. جو اس کو بنایا وہ چارلس ایف برش صاحب تھے, جنہوں نے اس کو بنایا ونڈ ٹربائن کو. ونڈ ٹربائنز ہیو کرنٹلی بین انسٹالڈ تھرو آؤٹ دی ورلڈ بوتھ آن شور اور آف شور. تو یہ چارلس ایف برش صاحب نے اس کو بنایا تھا, جو کہ ایک امریکن سائنٹسٹ تھے. صحیح ہے, 1887 کے اندر جو ہے نا اس کو بلڈ کیا انہوں نے, اور جو ہے یہ فرسٹ آٹومیٹک ونڈ ٹربائن ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی. یہ فرسٹ جو ہے وہ آٹومیٹک ونڈ ٹربائن تھی جس سے جو ہے وہ الیکٹرکسٹی جو ہے وہ بنائی گئی. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی ڈفرینٹ. ایک جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ایکسپینسز ہوتے ہیں الیکٹرکسٹی سے ریلیٹڈ ہو گئے یا اور کسی چیز سے ریلیٹڈ ہو گئے, تو اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. دیکھیں, اگر ہم بات کرتے ہیں ونڈ پاور سے انرجی بنانے کے لیے, تو اس کے اندر کوئی ایسا خرچہ نہیں لگتا اتنا زیادہ. اور اگر ہم جو ہے وہ جنریٹر سے بجلی بنانے کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ فیول کنزمپشن اس کی ہو گئی, آئل چینجنگ ہو گئی, ٹویننگ ہو گئی, اور اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ مینٹیننس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میں اس کو جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کرتا لوگوں کو. لہٰذا اب ہم بات کرتے ہیں یو پی ایس کی. تو یو پی ایس بھی اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکسپینسز ہیں. یو پی ایس کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کے الیکٹرک بھی کنزیوم کرتے ہیں. ایکچوئل میں جو ہے جو میجر ایکسپینس ہے وہ یو پی ایس کا یہی ہے کہ وہ کے الیکٹرک کو بہت زیادہ کنزیوم کرتی ہے ڈیورنگ چارجنگ. تو آئی ول نیور ریکمینڈ ٹو یو ٹو یوز اے یو پی ایس. اب ہم بات کرتے ہیں سولر کی. وائی آئی ایم ریکمینڈیڈ, ہائیلی ریکمینڈیڈ اے سولر سسٹم ٹو ایوری ون. کہ سولر سسٹم جو ہے وہ ایک بہت ہی سستا اور بہترین آلٹرنیٹیو ہے کہ الیکٹرک کا, جو کہ موسٹ آف دی انڈسٹریز آر آلسو اپلائنگ اٹ ان دیئر پریمیسز ٹو ریڈیوس کے الیکٹرک بل. کہ الیکٹرک کی جو ظالمانہ بلنگ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو کم کرنے کے لیے, اس کو کور اپ کرنے کے لیے آلٹرنیٹ جو ہے وہ سولر سسٹم, سولر پینل سسٹمز جو ہے نا وہ انسٹال کیے جا رہے ہیں ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر, ڈفرینٹ ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر. آپ دیکھیں سولر سسٹمز کو جو ہے نا وہ فلو دیا جا رہا ہے, جس کے باعث جو ہے وہ کہ الیکٹرک جو ہے وہ آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. تو ناظرین, میری اس ویڈیو کے اندر جو میرا مین میسیج ہے وہ آپ لوگوں کو یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سولر سسٹم کو جو ہے وہ انسٹال کریں اور کہ الیکٹرک کی ناجائز بلنگ سے اپنی جان چھوڑیں. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ ٹو لسن مائی ویڈیو اینڈ واچنگ مائی ویڈیو. اور آئی ریکویسٹ ٹو آل آف یو دیٹ پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی ویڈیو, اینڈ آلسو press the bell icon to get new notifications from my upcoming video. So thank you. Allah Hafiz.